देश पर महंगाई की नई मार। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी। 5 दिन में ₹3.20 का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल 80 पैसे महंगा। शतक के करीब पहुंचा पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल का दाम ₹98 के पार। डीजल करीब ₹90 लीटर। मुंबई में पेट्रोल ₹113.35 पर बिकेगा। डीजल की मुंबई में नई कीमत ₹97.55। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को बताया गया वजह। पेट्रोल कंपनियों को हो रहा हजारों करोड़ का घाटा। 5 दिन में चौथी बार बढ़ाई कीमतें। कई राज्यों में प्रदर्शन। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 31वां दिन। यूक्रेन पर लगातार रूसी हमले जारी। पुतिन पर नेटो देशों की आपात बैठक और सख्त संदेश का कोई असर। यूक्रेन की आर्मी ने बर्दियान्स्क पोर्ट की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। रूसी जहाज सारा तोफ को नष्ट करने का बड़ा दावा। यूक्रेन की माने तो 24 मार्च को रूस के इस जहाज पर दागी थी मिसाइल। रूस के कब्जे में है बर्दियान्स्क पोर्ट। बर्दियान्स्क पोर्ट पर दिखाई पड़े तबाही के निशान। दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार। हमले के बाद कई जहाज बर्दियान्स्क में फंसे। यूक्रेन का कड़ा संघर्ष लगातार जारी। यूक्रेन में रूस लगातार कर रहा बमबारी का ज्ञात जगह का वीडियो सामने आया। रूस सेना ने जारी किया वीडियो। कीव पर भी रूस के हमले लगातार जारी। एक तेल डिपो को रूस ने निशाना बनाया। कीव में यूक्रेन की सेना भी रूस को दे रही करारा जवाब। कीव के बाहर बनाए गए कई बंकर में मोर्चा संभाले हैं यूक्रेनी सैनिक। मारियोपोल में रूसी सेना ने फिर किया जबरदस्त हमला। पूरे शहर में दिखाई पड़े तबाही के निशान। रूसी सेना के हमले में मारियोपोल को अब तक पहुंचा है खासा नुकसान। यूक्रेन से लगातार पलायन जारी। रूस यूक्रेन की जारी जंग में पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन से लगी सीमा पर हालात का जायजा लेंगे। पोलैंड में नाटो के सैनिकों के साथ नजर आए जो बाइडेन। जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। खार्किव में रूसी हमलों में भारी नुकसान। तबाही की दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। कीव में रूस के हमले में छिना हजारों लोगों का आशियाना। जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन में छिपाए हैं लोग। यूक्रेन के मारियोपोल में जंग से हालात बेहद खराब। शहर में पसरा सन्नाटा। यूक्रेन के मारियोपोल में गहराया खाने पीने का संकट। खाना लेने के लिए दिखाई पड़ी लोगों की लंबी कतार। बर्दियान्स्क में रूसी हमले के बाद कई जगहों पर लगी आग। गाढ़े धुएं के गुबार से नजदीकी इलाकों में परेशानी। जंग के 1 महीना पूरा होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश को संबोधित किया। कहा, हमने रूसी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। यूक्रेन ने किया रूसी फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। जारी किया हथियार और टैंकों को तबाह करने का वीडियो। नेटो और ईयू के नेताओं के साथ बैठक के बाद आज पोलैंड के दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। रूस को कड़ा संदेश देने की कोशिश। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने किया रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान। वॉशिंगटन में दर्जनों रूसी रक्षा कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। यूएन ने यूक्रेन और उसके सहयोगियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी। युद्ध में फंसे नागरिकों के लिए मदद और सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग पर मुहर लगी। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ जारी है दुनिया भर में प्रदर्शन। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में पुतिन के खिलाफ लोगों ने निकाला विरोध मार्च। जंग के बीच यूक्रेन से लगातार जारी है लोगों का पलायन। छोटे बच्चों जानवरों के साथ पोलैंड की सीमा में प्रवेश कर रही महिलाएं। चीन के विदेश मंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। एलएसी के साथ यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा की। कहा, सीमा से सेना की वापसी को अमल में लाना बड़ी चुनौती है। यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। आईपीएस, आरपीएफ और डीएनआईपीएस में नौकरी के आवेदन की अनुमति मिली। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों का विरोध प्रदर्शन। किसानों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अंबाला में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। योगी सरकार की शपथ के बाद वाराणसी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बांटी मिठाई। आतिशबाजी करके मनाई खुशी। योगी आदित्यनाथ बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
लगातार दूसरी बार यूपी में योगी राज। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा 18 कैबिनेट, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों को मिला मौका। केशव प्रसाद मौर्य बने उप मुख्यमंत्री। दूसरी बार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी। सिराथू से हार के बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। यह दूसरी पारी जो हमारी है, लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारा है, वह हमारा रोड मैप है। उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। ब्रिजेश पाठक बने योगी सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम। लखनऊ कैंट से विधायक हैं। पिछली सरकार में कानून मंत्री की अहम जिम्मेदारी मिली थी। ज्योतिन प्रसाद ने भी ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। माने जाते हैं यूपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा। योगी मंत्रिमंडल में एक मुसलमान को भी मिला मौका। मोहसिन रजा की जगह अब उनकी बार दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री बने। योगी मंत्रिमंडल में सहयोगियों को भी मिला मौका। अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल बने मंत्री। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भी मौका मिला। धन्यवाद देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और गृह मंत्री जी के प्रबंधन का, योगी आदित्यनाथ के सुशासन का, और उसी को हम लोग और सुदृढ़ करेंगे। योगी सरकार की शपथ ग्रहण में मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यहां शिरकत की। योगी के शपथ ग्रहण में मौजूद रहे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर प्रमोद सावंत, बसवराज बोम्बोई तक यहां नजर आए। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में योगी मंत्रिमंडल ने ली शपथ। लोगों से खचाखच भरा रहा कार्यक्रम स्थल। शपथ ग्रहण के फौरन बाद एक्शन में योगी सरकार 2। मुख्यमंत्री ने ली मंत्रिमंडल की बैठक। योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही पूरे राज्य में जश्न का माहौल। गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर में दिवाली मनाई गई। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में योगी के पैतृक गांव पंचुर में जश्न मनाया गया। शपथ ग्रहण पूरा होते ही आतिशबाजी, परंपरागत वाद्य यंत्रों की धुन पर झूमी महिलाएं। यूपी के डिप्टी सीएम बनने के बाद ब्रिजेश पाठक के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। घर के बाहर जमकर आतिशबाजी की। केशव मौर्य को दूसरी बार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिलने पर जबरदस्त जश्न। खुशी से झूम उठे घरवाले, समर्थक। कानपुर में भी जमकर आतिशबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठकर मिठाइयां बांटी। योगी मंत्रिमंडल में आगरा के 2 विधायकों को मौका मिला। बेबी रानी मौर्य और योगेंद्र उपाध्याय को बड़ी जिम्मेदारी। योगी के शपथ ग्रहण में नजर आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार। झुककर किया पीएम मोदी का अभिवादन। एनडीए का हिस्सा है जेडीयू। लखनऊ में शपथ ग्रहण से पहले कान्हा स्टेडियम के बाहर नाचते गाते दिखाई पड़े कलाकार। आने वाले मेहमानों का कर रहे थे स्वागत। सड़क पर लाल कपड़ों में दिखाई पड़े कलाकारों का झुंड नाचते गाते कान्हा स्टेडियम के बाहर नजर आए थे। राजस्थान के सीकर में मना यूपी में योगी सरकार के शपथ का जश्न। मंदिर के पुजारी ने शंखनाद किया। योगी सरकार के शपथ को लेकर अखिलेश का हमला। ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी के बनाए स्टेडियम में ली शपथ। योगी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंची हिंदू युवा वाहिनी की टीम। सदस्यों ने झुककर, झूमकर, गाकर, नगाड़े बजाकर खुशी का इजहार किया। यह जो जीत है, जनमन की जीत है, जन आकांक्षाओं की जीत है, गांव, गरीब, दलित, वंचितों की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है। वीरभूमि हिंसा को लेकर ममता सरकार को कानूनी झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। वीरभूमि हिंसा पर बोलते हुए राज्यसभा में रो पड़ी बीजेपी सांसद रूपा गांगुली। कहा, वहां हत्याएं हो रही, बंगाल अब रहने के लायक नहीं रहा। रूपा गांगुली के वीरभूम कांड को उठाने के बाद राज्यसभा में हंगामा। कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी सदन की कार्यवाही। पश्चिम बंगाल सरकार प्रोटेक्ट करे। खुलेआम हर दिन लोग इलीगल बंदूक लेकर घूमे। ऐसा शाम को दिन दहाड़े कहीं पे भी जाओ, वहां इसी तरह से गोली, बंदूक दिन दहाड़े सुनने को पड़ता है। वीरभूमि को लेकर लगातार सियासत जारी है। कोलकाता में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। वीरभूमि में हिंसा वाली जगह से कुछ दूरी पर मिला देसी बम। बाल्टी में रेत के बीच में रखे गए थे विस्फोटक। पंजाब में विधायकों की पेंशन को लेकर सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला। सिर्फ एक बार कार्यकाल का ही मिलेगा पैसा।
करौली में चलती बस में शराबी ने मचाया उत्पात तो महिला कंडक्टर ने उसे चप्पल से पीटा, वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में कई घरों और दुकानों में लगी आग, लाखों का नुकसान, किसी के घायल होने की खबर नहीं। अंबिकापुर के लखनपुर में अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों को नहीं मिली एम्बुलेंस, गोद में शव ले जाने को मजबूर हुआ पिता। ग्वालियर में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई बुजुर्ग की जान, वीडियो वायरल। इंदौर में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने ई रिक्शा ड्राइवर को मारा थप्पड़, कैमरे में कैद हुआ। श्रावस्ती में रेलवे स्टेशन के पास मिला 2 लड़कियों का शव, चेन्नई से ट्रेनिंग लेकर लौट रही थी घर। मधेपुरा में सामने आया पंचायत का खौफनाक चेहरा, महिला पर बदचलन होने का आरोप लगाकर बड़ी बेरहमी से पिटाई की। गोपालगंज में गाना बजाने को लेकर 2 गुटों मार पिटाई, मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी गांव वालों ने हमला कर दिया। भरतपुर में बीएसएनएल कार्यालय में भीषण आग, दूसरी मंजिल पर जलकर खाक हुए सारे तकनीकी उपकरण। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। मथुरा में बंद पड़े मकान से 2 लोगों के जले हुए शव मिलने से हड़कंप, हत्या के बाद लाशों को जलाने का शक। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार। पटना में इन्फोटेक कंपनी के सीईओ गिरफ्तार, उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में दबोचा। सीकर में बलात्कार और हत्या के विरोध प्रदर्शन, गुनहगार को फांसी की सजा की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्लाबोल। विदिशा में नाले में गिरी मसूर से भरी ट्रॉली, कृषि मंडी में बड़े बड़े गड्ढों की वजह से हादसा। उत्तर भारत में लोगों को बेहाल कर रही है गर्मी, कानपुर में 40 डिग्री के पास पहुंचा तापमान। 233 अंकों गिरावट के साथ 57,362 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 69 पॉइंट्स गंवाकर 17,153 पर बंद। जनवरी में ईपीएफओ के साथ जुड़े 15 लाख से ज्यादा नए नौकरी पेशा, दिसंबर के मुकाबले 20% ज्यादा लोगों को मिली संगठित क्षेत्र में नौकरी। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली में 17% से ज्यादा इजाफे के साथ तीसरे नंबर पर पहुंचा सिक्किम और गोवा पहले 2 नंबर पर। नोएडा के रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक ग्रुप को एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित किया, 25,000 घर खरीदारों के आशियाने पर तलवार लटकी। जमैका दौरे के आखिरी दिन प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन कैरिबियन मिलिट्री अकादमी में कमीशन परेड में शामिल हुए, सेना के यूनिफॉर्म में ओपन जीप में सलामी ली।